स्टार्ट करता हूँ। कल हमने ये डायग्राम देखा था 3 टियर का, याद है सबको, जिसमें फ्रंट एंड था, बैक एंड था और डेटाबेस भी था, राइट। यहाँ पे यूजर्स थे, वो यूजर्स www.flipkart.com को एक्सेस करने का ट्राई करते थे। फ्रंट एंड के पास रिक्वेस्ट जाती थी, फिर वो रिक्वेस्ट बैक एंड के पास जाती थी। बैक एंड डेटाबेस से परफेक्ट जो यूजर को रिक्वायर्ड है वो आउटपुट लेके आता था। ओके, फिर ये रिक्वेस्ट बैकएंड के पास आने के बाद फिर से ये फ्रंट एंड पे जाएगी और यूजर को रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। तो ये आर्किटेक्चर हमने देखा था, राइट। तो आज हम नया एक टॉपिक देखते हैं। ओके, तो ये समझ लेते हैं कि क्लाउड के पहले कैसा चलता था सब कुछ। ओके, क्लाउड के पहले सब कुछ कैसा चलता था। तो मैं न्यू करता हूँ। ओके, तो जब क्लाउड नहीं था तो आईटी वर्ल्ड में काम कैसे चलता था, कोई भी वेबसाइट होस्ट करनी तो कैसी होस्ट होती थी। देखो, सिंपल है। ओके, एक चीज बताता हूँ तुमको। आपको कोई भी एक वेबसाइट होस्ट करनी है, कोई भी एक वेबसाइट होस्ट करनी है, तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या लगता है वेबसाइट होस्ट। देखो, सिंपल है। अगर आप आईटी में काम कर रहे हो, ओके, आईटी का पर्पस क्या है, हम आईटी में सब काम करते हैं या कोई भी आईटी में जाना चाहता है, ओके, तो उसका पर्पस है कि उसको जॉब मिले, सैलरी आती रहे, ओके, घर चलता रहे, राइट। लेकिन आईटी कंपनी का पर्पस क्या है, आईटी कंपनी ऐसा क्या करना चाहती है और क्यों तुम्हें हायर कर रही है, सबका मोटो क्या है, जो आईटी में काम कर रहे हैं उनका पर्पस क्या है, आईटी कंपनी किसके लिए काम करती है, क्यों काम करती है, कोई बता पाएगा मुझे। एप्लीकेशन रनिंग रखने के लिए 24/7। ओके, चलेगा, राइट है। हर एक कंपनी का एक एप्लीकेशन होता है। ओके, अभी कंपनी दो टाइप की होती है। ओके, कंपनीज के दो टाइप है। पहला टाइप होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और दूसरा होता है सर्विस बेस्ड कंपनी। पता है सबको। ओके, नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होता है और कौन सी होती है, और सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होता है, कौन सी होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी है जिनका अपना खुद का प्रोडक्ट है। ओके, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिनका आपका खुद का प्रोडक्ट है, कोई बता पाएगा। हाँ हाँ सर, नोकिया है। हम्म, मेटा। नोकिया है, वेदांग भी है, एचपी है, सिस्को है, लिनोवो एचपी। है, नोकिया है। नोकिया, एरिक्सन है, सैमसंग है, बहुत सारी कंपनी बहुत सारी प्रोडक्ट बेस। कंपनी, करेक्ट, बहुत ओरेकल। सारी। एडब्ल्यूएस है, फिर फ्लिपकार्ट है, ओरेकल। ओरेकल है, करेक्ट। बैंक उसके से, बाद ओके, सिटी बैंक, उसके बाद एचएसबीसी, बार्कलेस, ओके, माइक्रोसॉफ्ट सर। माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी कंपनी एप्पल। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ओके, अभी आप, मैं सब यहाँ पे लिख नहीं सकता, लेकिन बैंक में क्या प्रोडक्ट होता है, जैसे बैंक में? जैसे अपना आईसीआईसीआई बैंक है। ओके, एक बेटा मैं तो बता देता हूँ, किसी का जैसे डाउट बैंक, है वो क्लियर कर तो ऐसा देता हूँ। 1 मिनट का थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा स्लो जाएंगे, कोई बात नहीं है, कहीं नहीं जाना है हमको। ओके, बैंक का प्रोडक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन है, सब ध्यान से सुनो। बैंक में मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल लेते हैं, सबके लिए फेमिलियर। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट आईसीआईसीआई बैंक ने आपको दिया है, या आप मोबाइल पे जाओगे तो आई मोबाइल नाम का एक एप्लीकेशन है आईसीआईसीआई बैंक की। वो क्या करता है, अरे सर, वो तो सर्विस में आ जाएगा ना सर? वही प्रोडक्ट है उनका, आपको सर्विस दे रहे हैं, दैट इज देयर प्रोडक्ट। वो सर्विस के ऊपर ही पैसा कमा रहे हैं। जब आप बैंक में जाते हो, आप एफडी करते हो, आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है। जब कोई पर्सनल लोन लेता है नहीं, उसको वो तो बारह मैं परसेंट मैं का। मैं समझ गया सर आपकी बात, हाँ, लेकिन वो सर्विस बेस पे आ जाएगा सर। बताता हूँ मैं, प्रोडक्ट की सर्विस बेस बात हो क्या रहा है, होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बेस की बात क्या होता है, सब बताता हूँ, टेंशन मत लो। जेनेसिस भी है ना सर? एक एक मिनट कंप्लीट करने दो मुझे, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ना बैंक का मोबाइल में, दैट इज नॉट सर्विस, दैट इज बैंक का खुद का प्रोडक्ट है। आपके लिए वो सर्विस है, आप सर्विस यूज कर रहे हो, लेकिन बैंक का अपना खुद का प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रही है। दूसरा प्रोडक्ट बोलता हूँ, ये तो पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट बोलता हूँ, बैंक
क्या ऑफर करती है? कुछ कुछ बैंक से वो वेल्थ मैनेजमेंट करता है। वेल्थ मैनेजमेंट मतलब क्या? आपके पैसे को मैनेज करने का भी काम करता है। एसेट जो आपके होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। ये भी उनका एक प्रोडक्ट है। उसके लिए एक एप्लीकेशन देता है, आपको प्रोवाइड करता है कि आप देख सकते हो कि आपका वेल्थ, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे हुआ है। वो सर्विस में नहीं, वो प्रोडक्ट में आता है। बात समझ में आ रही है? जो भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो भी एप्लीकेशन मिल रहा है, जो भी आप एप्लीकेशन देख रहे हो, वो सारा प्रोडक्ट है। सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट ही एप्लीकेशन होता है। बात समझ रहे हो सब? मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको जो भी वेबसाइट दिख रही हो, अभी AWS के साइट आप ओपन करते हो या गूगल का ओपन करते हो, ये क्या है? उनका एक प्रोडक्ट है। ओके, गूगल का आप वेबसाइट यूज करते हो, ये गूगल क्या है? ये प्रोडक्ट है उनका। ओके, और जो मैनेज कर रही है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, गूगल। बात क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को डाउट नहीं है? ये प्रोडक्ट ठीक। बेस्ड कंपनी के बात देख रहे हैं हम। ओके, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या बैंक में इतना ही नहीं कि बस आप FD कर पाते हो, बहुत सारी है। लोन, आपको लगता है कि सर मैं एक लोन सर्विस है, आप इसके और इसके बीच में कंफ्यूज हो रहे हो। लोन तुम्हारे लिए सर्विस है, लेकिन बैंक का अपना एक प्रोडक्ट है। बैंक जिसके ऊपर से पैसा कमा रहा है, ओके, लोन दे के पैसा कमा रहा है, आपके एसेट मैनेज करके पैसा कमा रहा है। या आप बैंक, कोई कोई बैंक होता है जैसे ICICI सिक्योरिटी। ICICI सिक्योरिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ ICICI बैंक। आप बोलोगे सर सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी मतलब जिसमें आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, जिसमें आप शेयर स्टॉक्स खरीद सकते हो। ओके, वो उनका एक प्रोडक्ट है, राइट? HDFC सिक्योरिटीज है, ICICI सिक्योरिटीज है, ICICI लोम्बार्ड। आपने देखा होगा ICICI लोम्बार्ड क्या है? ICICI लोम्बार्ड है कि आप वहां से इंश्योरेंस खरीद सकते हो। इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट ICICI बैंक। बात समझ में आ रही है सबको? किसी को कुछ डाउट है? अब बोलो। क्लियर? सर एक लोम्बार्ड, लोम्बार्ड तो समझ में आया कि चलो वो फाइनेंस है और वो एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हम्म लेकिन जैसे पैसा, जो आपने बताया कि पैसा बैंक में डिपॉजिट क्रेडिट करते हैं, हम्म। तो वो तो एक सर्विस में आना चाहिए ना सर? आपके लिए सर्विस है वो। मैं वही बोल रहा हूँ, आपके लिए सर्विस है। आपको लगता है ये सर्विस है, लेकिन बैंक ने उसके लिए एक प्रोडक्ट क्रिएट किया है ना। आप पैसे किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, बैंक का अपना वो प्रोडक्ट है, बैंक का अपना वो एप्लीकेशन है, जिसका यूज करके, जिसकी आप सर्विस कंज्यूम कर रहे हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा ओके ओके। हूँ? ओके, मतलब और बैंक के वो लिए वो अपना प्रोडक्ट है। एक एप्लीकेशन को प्रोडक्ट माने। हाँ, एप्लीकेशन ही प्रोडक्ट होता है। हर एक, जैसे अभी किसी ने बोला सर IT में क्या है, किसी भी एप्लीकेशन को 24/7 अप रखना है। IT कंपनी का पर्पस समझ लो आप। हर एक IT कंपनी में दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक होता है सर्विस बेस्ड कंपनी। अभी सर्विस बेस्ड कंपनी पे आऊंगा मैं, अभी बस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब जिसका अपना खुद एप्लीकेशन है, जो अपने लिए काम कर रही है। वो पैसा कैसा कमा रही है? फ्लिपकार्ट पैसा कैसा कमा रही है? फ्लिपकार्ट, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट लिस्टेड है, ओके, एक मोबाइल फोन है 10,000 का, उसके पीछे उनका मार्जिन है कि अगर मेरा एक मोबाइल मेरे वेबसाइट के ऊपर से सेल होता है, तो 1%, जिनका भी, जितना भी होगा 2% उनका एक मार्जिन होगा। गूगल जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ओके, गूगल के लिए अपना एप्लीकेशन है, गूगल के लिए अपना प्रोडक्ट है, ओके, आपके लिए वो सर्विस है। बात समझ में आ रही है? अमेजॉन वेब सर्विसेज, उनके लिए उनका एक प्रोडक्ट है, उनका लिए AWS इज प्रोडक्ट फॉर देम। आप उसका सर्विस यूज करते हो। ओके, बात समझ में आ रही है सबको? एकदम सिंपल है, कोई टेंशन लेना नहीं है। HP का अपना एक प्रोडक्ट है, जैसे लैपटॉप देता है, लिनोवो एक लैपटॉप देता है, बहुत सारे प्रिंटर भी देता है। ओके, तो वो एक प्रोडक्ट है। ओके, एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, सब चीजें जो क्रिएट करती है और एंड यूजर से या किसी और कंपनी से पैसा कमाती है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। जैसे सिस्को है, सिस्को भी पता होगा आप बहुत सारे लोगों को। सिस्को के राउटर से, स्विचेस से, ओके, तो ये कभी कभी क्या होता है, एंड यूजर नहीं खरीदता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी इसको खरीदते हैं और सिस्को उसके उससे पैसा कमाती है। IP फोन्स होते हैं सिस्को के, राउटर से, स्विचेस से, ये सारा क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हार्डवेयर हो सकता है, प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर भी हो सकता है।
ओके, और सॉफ्टवेयर को ही हम बोलते हैं एप्लीकेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क। नो डाउट। ओके, सर एक सिंपल डाउट है। था। हाँ बोलिए, आप सिटी बैंक जो बोल रहे थे, राइट? बोलो ना। मतलब वो उनका खुद के लिए काम करता है क्या वो? और बैंक के लिए भी सर्विस देता है मतलब? कोई बैंक है सिटी वो बैंक तो खुद। थोड़ा बेस्ट कंपनी है, राइट? उनका हम्म भी उनका खुद का बैंक है, मतलब हम्म वो जो उनका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ सिटी बैंक के लिए काम करता है कि और ये और दूसरों दूसरे बैंक के लिए वो और दूसरी तरफ से वो प्रोजेक्ट लेती है ऐसा? नहीं, देखो सिटी बैंक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट बेस्ड खुद के लिए काम करती है, खुद के प्रोडक्ट पे काम करती है, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ओके, आपको लगेगा, आप बोलोगे सर सिस्को तो राउटर बना रही है, राउटर दूसरा कंपनी यूज कर रही है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि सिस्को उनके लिए काम कर रही है। सिस्को क्या कर रही है, अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रही है और वो प्रोडक्ट किसी और कंपनी को बेच रही है, दैट इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सिटी बैंक के अपने खुद के प्रोडक्ट है जो एंड यूजर यूज करता है और सिटी बैंक को पैसा मिलता है। ओके, राइट? बहुत सारी बैंक है। कुछ बैंक होता है जो रिटेल में डील करता है। रिटेल मतलब क्या, जो नॉर्मल यूजर के साथ बात होती है। ओके, या जिसमें जाके हम, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है वो रिटेल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है वो रिटेल बैंक है। कुछ कुछ होती है जो रिटेल बैंक नहीं है, जो वेल्थ मैनेजमेंट बैंक है। बहुत बड़ी बड़ी बैंक है, वो वेल्थ मैनेज करता है। वेल्थ मैनेज, जैसे यूबीएस बैंक है, वेल्थ मैनेज करता है मतलब क्या, आपके पैसे को मैनेज करता है, आपका पैसा ग्रो होने में आपकी हेल्प करता है। ओके, बैंक में अलग अलग चीजें हैं। बात सबको समझ में आ रही है? तो इनका एक प्रोडक्ट होता है और ये प्रोडक्ट से पैसा कमाते हैं। ये अपने प्रोडक्ट से पैसा कमाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। बात समझ में आ रही है? मतलब सिटी बैंक ने इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे खुद के प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए करेक्ट, मतलब एक इस्टेब्लिश राइट। किया है, राइट? ये जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इन्होंने जो भी इंफ्रा या जो भी सेटअप किया है वो खुद के प्रोडक्ट के लिए ही किया है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट बेच के ही पैसा कमाती है। ओके, आप बोलोगे हार्डवेयर है तो हार्डवेयर बेचेगी, और सॉफ्टवेयर है तो उसकी सर्विस देगी। क्लियर? दो ही चीजें है। प्रोडक्ट बेस्ड यस। कंपनी अपना खुद का प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाती है। ओके, ये तो हो गई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अभी मर्सरीज भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। मर्सरीज बेंज पता है, जो क्या करती है, कार बनाती है, वो भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। वो क्या करती है, अपनी कार बनाती है, बेचती है और उससे एक पैसा कमा रही है, राइट? तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपना खुद का प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए। सर टीसीएस कौन सी है सर? टीसीएस की बात सर्विस बेस में आएगी। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट क्लियर नहीं है? सर। सिंपल, एक रूल, क्लियर। एक फॉर्मेट याद Yes, रखो। yes. एक रूल, एक फॉर्मेट याद रखो। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी खुद के प्रोडक्ट बना के, वो प्रोडक्ट हार्डवेयर हो सकता है, वो प्रोडक्ट एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हो सकता है। उसको, जैसे एंटीवायरस है, एंटीवायरस पता है आपको? एंटीवायरस यस। लैपटॉप पीसी में होता है। रिलेटेड। Yes, yes. हाँ, आपके लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है एंटीवायरस। ओके, एंटीवायरस क्या है, एक प्रोडक्ट है। वो क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे आप कंज्यूम कर सकते हो उसको, या सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप 1 साल का। वो प्रोडक्ट बेच के वो पैसा कमा रही है कंपनी। ओके, क्लियर है? सिंपल। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एक रूल याद रखना, अपना खुद का प्रोडक्ट बेचे वो पैसा कमाती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट? वो प्रोडक्ट हार्डवेयर हो सकता है, वो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर हो सकता है। क्लियर? आगे जाते हैं, बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी की। ओके, आगे जाके बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी की। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, इन्फोसिस, टीसीएस। ओके, इन्फोसिस, टीसीएस, माइंड ट्री, ओके, एल टी आई बोलता हूँ, एल इंफोटेक। ओके, तो ऐसे मल्टीपल कंपनीज है, एसेंचर। ओके, इनको बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। अभी सर्विस बेस्ड का फॉर्मूला समझ लो, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है।
कॉग्निजेंट है, कैपजेमिनी है, हेक्सावेयर है। ओके, ये सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होता है ये समझ लो। सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करती है? सर्विस बेस्ड कंपनी, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जैसे सिस्को है, सिटी बैंक है, फ्लिपकार्ट है, एडब्ल्यूएस है, बार्कलेस है, गूगल है, नोकिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, एचपी है, इनको ना कोई प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए हेल्प चाहिए। ये कंपनी को प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए हेल्प चाहिए। प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए या प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? इनके पास दो ऑप्शन है। ये या तो खुद की आईटी टीम बढ़ा सकते हैं, या ये आउटसोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आउटसोर्स। आउटसोर्स मतलब क्या होता है? मेरे पास कुछ काम है, मुझे लगता है कि वो काम मेरे लिए इतना प्रोडक्टिव नहीं है, या मुझे उसमें टाइम स्पेंड नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा कुछ काम आउटसोर्स करता हूँ। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल, अपने क्लास के एग्जांपल लेते हैं, यंग माइंड के एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं आपको AWS पढ़ा रहा हूँ, डेवऑप्स पढ़ा रहा हूँ, या आपको अजूर डेवऑप्स पढ़ा रहा हूँ। ओके, ये टेक्निकल स्टेप। लेकिन हम बस इतना ही पढ़ाते हैं नहीं, हमारे पास सॉफ्ट स्किल के भी सेशन है, इंटरव्यूज भी होते हैं आपके। तो मैं क्या करता हूँ, वो चीज़ें आउटसोर्स करता हूँ। आउटसोर्स करता हूँ मतलब क्या? किसी और को देता हूँ कि भाई तुम्हारा इतना इतना सैलरी है, तुम सैलरी ले लो, तुम पेमेंट ले लो, ये करो, और मेरे लिए तुम सॉफ्ट स्किल के सेशन ले लो, मेरे क्लास के लिए तुम क्या करो, इंटरव्यूज ले लो। इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब क्या? कि तुमको लगता है कि ये काम प्रोडक्टिव नहीं है, या हो सकता है तुमको ये काम भी नहीं आता हो, या हो सकता है तुम्हें इसमें एनर्जी भी वेस्ट नहीं करनी है, तो ये कुछ प्राइस पे आप क्या करते हो, वही काम किसी और कंपनी को देते हो, किसी और आदमी को देते हो, किसी और थर्ड पार्टी को देते हो, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो ये कंपनीज क्या करती है? ये कंपनीज अपना सॉफ्टवेयर का काम, डेवलपिंग का काम, टेस्टिंग का काम, सपोर्टिंग का काम, डेवलपिंग का काम किसी और कंपनी को देती है, जिसको बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। बात क्लियर है? किसी को डाउट है, किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। क्लियर। बाकी लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ क्लियर सर। क्लियर है? और एक क्वेश्चन आपको बता दूं। ओके, अंदर वाली बात आपको बता रहा हूँ। अभी अपन बात करते हैं एसेंचर कॉग्निजेंट, आपको उनका मेजर बिजनेस तो समझ में आया। बिजनेस क्या है? बिजनेस होता है कि ये जो कंपनीज है, इनके जो प्रोडक्ट है, या इनको जो आईटी का फोर्स लगने वाला है आईटी कंपनीज के लिए, ये भी आईटी कंपनीज है, इनको जो मैन पावर लगने वाला है, या इनको जो डेवलपमेंट के लिए हेल्प चाहिए, या टेस्टिंग के लिए चाहिए, या सपोर्ट के लिए चाहिए, तो वो हेल्प हम करेंगे। ओके, और इसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं। सिंपल। ओके, वो पैसे कैसे मिलते हैं? तो दो टाइप का होता है, या तो आप वर्क पे पैसा लेते हो, या तो आप मैन पावर पे पैसा लेते हो, हेड काउंट के ऊपर। ओके, पैसे कैसे मिलते हैं? या तो ये कंप्लीट, लाइक क्या हुआ, कॉग्निजेंट का और फ्लिपकार्ट का एक डील हुआ, या समझ लो कॉग्निजेंट का गूगल मैप, पता है गूगल मैप? सबने यूज किया है अभी तक गूगल मैप? तो गूगल मैप का प्रोजेक्ट हमारे पास था, कॉग्निजेंट के पास। किनके पास था? कॉग्निजेंट के पास, सपोर्ट का। ओके, तो कॉग्निजेंट और गूगल का एक डील होता है। डील कैसे होता है? दो बेसिस पे होता है डील। 1 साल के लिए तुम हमारे गूगल मैप में जो भी इश्यूज आएंगे वो फिक्स करो, उनको सपोर्ट करो, हम तुमको एक्स अमाउंट पे करेंगे। क्या करेंगे? एक्स अमाउंट पे करेंगे। या तो आप क्या करो, जो भी काम आता है ना उसके लिए आप क्या करो, 10 इंजीनियर रखो, 10 इंजीनियर्स रखो आप। उस पर इंजीनियर की जो भी कॉस्ट रहेगी, मान लो 5 lakhs पर मंथ पे हम आपको पे करेंगे। कितना? 5 लाख पर हेड। ओके, इतना क्या होगा, गूगल कॉग्निजेंट को पे करेगा, 5 लाख रुपए। ओके, और गूगल कॉग्निजेंट क्या करेगा? कॉग्निजेंट उनकी इंजीनियर्स को क्या करेगा, 10 इंजीनियर्स को कॉग्निजेंट क्या करेगा,
1 लाख रुपीज पर मंथ देगा। हर एक का अलग अलग सैलरी रहेगा, किसी का 1 लाख रहेगा, किसी का 2 लाख रहेगा। ओके, हम ऑन एन एवरेज बोलते हैं 1.5 लाख पर हेड। बात यहाँ तक क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? गूगल और कॉग्निजेंट का डील हुआ। गूगल मैप जो होता है उसके लिए सपोर्ट करना है। ओके, या तो सपोर्ट करने के लिए एक अमाउंट दे दो, या तो हमें बिलिंग दे दो पर हेड के ऊपर। मतलब हमारे पास जितने एम्प्लॉयज काम करेंगे उस प्रोजेक्ट के ऊपर, हम क्या करेंगे, उनके ऊपर आपको बिल चार्ज करेंगे। ओके, तो कॉग्निजेंट क्या करेगा, गूगल से 5 लाख पर हेड लेगा और एम्प्लॉय को कितना देगा, 1.5 लाख पर हेड। मतलब कितना बचा, 3.5 लाख रुपए पर एम्प्लॉय पर मंथ बचा। बात समझ में आ रही है? अभी ये कॉस्ट कहाँ पे यूटिलाइज की जाएगी, इसमें से जो 3.5 लाख रुपए नेट उनको मिला वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाएगा, एचआर की सैलरी होगी, मैनेजर की सैलरी होगी, ये सब कॉस्ट जाके कॉग्निजेंट का नेट, जीएसटी देना पड़ेगा कॉग्निजेंट को, टैक्स देना पड़ेगा, ये सब जाने के बाद कॉग्निजेंट का प्रॉफिट बनेगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस। हाँ सर, यस। हर एक को समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-3 लोगों को ही समझ में आ रहा है, हर एक को आना चाहिए। और आपको नहीं आ रहा है समझ में तो पूछो। आपको पता होना चाहिए कंपनी कैसा बिजनेस करती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है। हर एक चीज आपको परफेक्टली समझ में आना चाहिए। हम डेवऑप्स की बात ही नहीं कर रहे, हमारा चल रहा है आईटी। आईटी में क्या होता है, डेवऑप्स में जाएंगे तो डेवऑप्स के बारे में बात करेंगे, एडब्ल्यूएस में जाएंगे तो एडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे। अभी हमें ये समझना है कि आईटी में कैसा काम चलता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है। Hello. बोलिए। Means service based company works for other organization, राइट, right? राइट। अभी अभी उसमें और एक क्वेश्चन, और एक किसी का क्वेश्चन आ सकता है, पहले ही बोलता हूँ। ओके, कोई कोई बोल सकता है सर मैं एलटीआई में काम कर रही हूँ, सर मैं कॉग्निजेंट में काम कर रही हूँ, सर मैं एसेंचर में काम कर रही हूँ, और हमारा खुद का भी एक प्रोडक्ट है। आप में से कोई आएगा बोलेगा सर मैं तो कॉग्निजेंट में काम कर रही हूँ, हमारा एक प्रोडक्ट है। सर मैं एसेंचर में काम कर रही हूँ, हमारा एक प्रोडक्ट है। यस, आपका खुद का भी प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन आपका मेजर रेवेन्यू सर्विस से जनरेट होता है, इसलिए आपको बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। टीसीएस का अपना भी प्रोडक्ट है, टीसीएस का अपना भी एक प्रोडक्ट है, लेकिन टीसीएस का मेजर रेवेन्यू आता है सर्विस देके, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करके, इसलिए इनको सर्विस बेस्ड कंपनी बोला जाता है। अब बोलो, और किसी का कुछ डाउट है तो बोलिए। आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ सर। डाउट नहीं? परफेक्ट क्लियर हुआ सबको? सर आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, बताऊंगा आपको मैं। हाँ बोलो, पूछो। सर एक ऑफ द ट्रॅक क्वेश्चन आहे माझा. पूछो पूछो, हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफ द ट्रैक क्वेरी है मेरी. हम्म सर आप बोल रहे थे कि आप कॉग्निजेंट गूगल के लिए काम कर रहे थे, आप कॉग्निजेंट में यू आर वर्किंग ऑन मैप, गूगल राइट, मैप, गूगल राइट? मैप, हाँ। सर मेरे जस्ट सिली क्वेश्चन है, मतलब गूगल मैप सबको फ्री है, हम्म गूगल इतना खर्चा क्यों करती है, मतलब चलो, मैप जनरेट करने के लिए? आता है हर बार, मुझे ये क्वेश्चन आता है सर। ओके, हर बार आता है। कोई कोई बोलता है सर गूगल पैसा कैसा कमाती है, फिर ये भी माइंड में आ सकता है, गूगल मैप फ्री में दे रहा है तो पैसा कैसा कमाती है, राइट? ये भी हो सकता है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। हेलो, यस यस सर. हो सकता है। बाकी लोग एग्री करते हो, नहीं करते हो? हाँ सर। करते हो, यस चलो सर. यस सर, यस बता देता हूँ यस आंसर, सर. एकदम सिंपल आंसर है, कोई डिफिकल्ट आंसर नहीं है। आप बोलोगे सर गूगल गूगल मैप पे इतना पैसा खर्चा कर रही है, चलो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें तो फ्री में दे रही है, फिर गूगल पैसा कैसा कमा रही है? पहला चीज, सबसे पहला चीज, गूगल हमारे लिए फ्री देती है। हमारे लिए मतलब क्या, हम रिटेल है, ओके, तुम हम नॉर्मल एंड यूजर से। लेकिन आपको पता है उबर नाम का एक एप्लीकेशन है, ओला नाम का एक एप्लीकेशन है, इन ड्राइव करके एक एप्लीकेशन है, यस राइड करके एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन का नाम कभी सुना है आपने? शटल करके एक एप्लीकेशन है, यस. ये यस सुना है? सर. कभी ओला उबर सुना है यस आपने? सर, यस सर। ओके,
जब ओला उबर को गूगल मैप की सर्विस प्रोवाइड करना है तो गूगल क्या उनको फ्री में नहीं देता है, गूगल उनसे चार्ज करता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके ओके क्लियर? वो हमसे नहीं। अभी आप बोलोगे सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि तुमको पहले आदत लगाओ। तुम गूगल मैप गूगल मैप गूगल, आपको क्या लगता है गूगल मैप का कॉम्पिटिटर नहीं है? गूगल मैप के भी कॉम्पिटिटर है, लेकिन आपको पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको सबको आदत लगी है। मैप बोले तो गूगल मैप, करेक्ट? और आप सब यूज कर रहे हो। जब आप सब यूज करते हो तो कंपनीज को भी उन पे आना ही पड़ता है। किस पे आना पड़ता है? कंपनीज को भी आना पड़ता है, गूगल मैप की सर्विस यूज करनी पड़ती है। तो ओला उबर जो सब है वो सब गूगल मैप यूज करते हैं और गूगल उनसे रेवेन्यू कमाती है। परफेक्ट, किसी को डाउट नहीं है? कंसेप्ट क्लियर? और एक एग्जांपल देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पता है? नहीं पता होगी किसी को। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो पता है? विंडोज ये जो दिख रहा है ये विंडोज है। जैसे आप क्लिक करते हो ये करते हो। किसी किसी को ये भी डाउट आता है सर ये कैसा कमाते हैं सर? हम तो फ्री में यूज करते हैं। मेरा लैपटॉप मैंने एचपी का परचेस किया, फ्लिपकार्ट में 35,000 का दिखा, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मेरे से तो 1 रुपया नहीं लिया माइक्रोसॉफ्ट में। आपसे नहीं लिया, लेकिन एचपी से पैसा लिया है माइक्रोसॉफ्ट में। बात समझ में आ रही है? कैसे? बताता हूँ, सिंपल चीज है। आप सेम लैपटॉप सेम कॉन्फ़िगरेशन का यूनिक सा सर्च करो फ्लिपकार्ट पे, और सेम लैपटॉप सेम कॉन्फ़िगरेशन का विंडोज का सेट करो, 4-5 हजार का डिफरेंस आपको दिखेगा। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है माइक्रोसॉफ्ट का फी। माइक्रोसॉफ्ट एचपी से चार्ज करेगा, आपसे नहीं करेगा। और आपको लगेगा मैंने नहीं पैसा दिया, एचपी ने दिया। एचपी किससे किससे पैसा ले रहा है? एचपी आपसे पैसा ले रहा है। इन शॉर्ट आपने ही पे किया है माइक्रोसॉफ्ट को। राइट? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ यस यस सर। चीजों को क्लियर करते रहने का। ओके, हर एक चीज क्लियर करते रहने। ओके, तो ये अभी आपके पास आएगा सर, आप क्या सजेस्ट करोगे? हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाए या सर्विस बेस्ड कंपनी में सिलेक्ट हो जाए? राइट? बात समझ में आ रही है? आ रही क्या नहीं आ रही? सर। किसी के माइंड में हो सकता है ना सर मैं तो आईटी में नया हूँ, जी जान लगा के पढ़ाई करने वाला हूँ सर। ओके, आप 100% बोलोगे, मैं 200% देने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे बस ये बताओ कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए या सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए? मेरा फायदा कहाँ पे है? किसी के माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो कोर्स खत्म होने के बाद आएगा, तो उसका भी आंसर देता हूँ। आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चला होगा कि गूगल कॉग्निजेंट को 5 लाख पर मंथ पे कर रही है पर हेड, और आपको कॉग्निजेंट कितना दे रहा है? 1.5 लाख पर हेड। बात सबको क्लियर है? तो बीच का जो डिफरेंस है वो किसके पास जाता है? कॉग्निजेंट के पास जाता है। कॉग्निजेंट को भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो मैनेज करने, जैसे कॉग्निजेंट तुमको लैपटॉप दे रहा है, कॉग्निजेंट तुमको एचआर दे रहा है, कॉग्निजेंट तुमको मैनेजर दे रहा है, तो ये सब का कॉस्ट इधर से निकलना है। ओके, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यार कॉग्निजेंट 3.5 लाख पर हेड, तो आप जाओगे कंपनी में काउंट करोगे कॉग्निजेंट का रेवेन्यू कितना है, कॉग्निजेंट का प्रॉफिट कितना है, ऐसा नहीं होता है। कॉग्निजेंट के भी अपने अपने बहुत खर्चे हैं। तुमको कभी कॉग्निजेंट पार्टी पे लेके जाती है, तुमको बैग प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस है कंपनी के भी। लेकिन आपका फायदा है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करने में। ओके, अब कैसा है क्या है वो भी बता देता हूँ। अगर कोई इंजीनियर यहाँ पे काम कर रहा है कॉग्निजेंट पे, जिसको 20 लाख का सैलरी है डेवऑप्स इंजीनियर, तो आप अगर इस कंपनी में ज्वाइन करते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो आपको कम से कम 40 लाख मिलेगा। करेक्ट? बात समझ में आ रही है? एनवीडिया इज वन ऑफ देम। ओके, एनवीडिया भी एक कंपनी है जो ग्राफिक्स बनाती है, और वो क्या है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे तो आपको ज्यादा पैकेज मिलेगा। राइट? तो आपको फिर से माइंड में क्वेश्चन आएगा सर हम फिर सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? इसका आंसर सिंपल है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यूज हार्ड रहते हैं। राइट? एज कंपेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यूज हार्ड रहेंगे। पॉइंट क्लियर है सबको? यस यस ओके, ये तो हाँ हो यस सर। और इस कोर्स के ओके, साथ हम AWS में जा सकते हैं। ये तो हो गई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात है। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कुछ कुछ कंपनी है जैसे सेल्सफोर्स है, गूगल है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये आपको और भी ज्यादा पैसा पे करेगी। क्या करेगी?
और भी ज्यादा पैसा पे करेगी। कौन कौन? गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, राइट, और सेल्सफोर्स। फिर आपके माइंड में और एक आएगा, सर आपने बोला बहुत ज्यादा पैसा पे करेगी, मेरा एक फ्रेंड तो माइक्रोसॉफ्ट में है और उसका 30 लाख का ही पैकेज है, मेरा एक फ्रेंड गूगल में है उसका 40 लाख का ही पैकेज है, आपने तो बोला सर बहुत ज्यादा पैकेज पे करेगी। हर एक कंपनी में, ये जो बड़ी 4-5 कंपनी के नाम लिया, उसमें दो वर्टिकल होते हैं। एक वर्टिकल होता है नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और एक वर्टिकल होता है उनकी R&D टीम के लिए या इंजीनियरिंग टीम के लिए। बात मेरी समझ में आ रही है? पल्ले पड़ रहा है तो बोलो, नहीं पड़ रहा है तो मैं एक लेवल नीचे आता हूँ फिर से। अंडरस्टूड। ओके, 4 कंपनीज 5 कंपनीज मैंने आपको बताया कि जो आपको बहुत ज्यादा पैकेज देंगे, जिसका आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं करोगे उतना पैकेज आपको मिलेगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर मेरा एक दोस्त है माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, लॉकडाउन में लगा था, मेरे बहुत सारे दोस्त है माइक्रोसॉफ्ट में, मेरे बहुत सारे दोस्त है अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, सिटी बैंक में, सिस्को में, नोकिया में। लेकिन सैलरी क्या डिफाइन करता है? सैलरी दो तरीके से डिफाइन करता है। पहला होता है कि आप कौन सी टीम में हो। अगर आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने वाली टीम में हो तो आपका 30-40 30-40-50 लाख का पैकेज रहेगा। लेकिन आप उनके इंजीनियरिंग या R&D डिपार्टमेंट में हो तो आपके CRs में पैकेज जाएंगे। बात समझ में आई? CR मतलब होता है करोड़। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं मैं? यस सर। ओके। क्लियर है सर। जो आपने कभी सुना होगा, सर IIT में एक है उसको 3 करोड़ का पैकेज मिला, 2 करोड़ का पैकेज मिला, तो वो नॉर्मल एक्टिविटी के लिए नहीं है, जो नॉर्मल काम करने के लिए नहीं है, वो होता है R&D एंड इंजीनियरिंग काम के लिए। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अभी यहाँ पे एक एडवांटेज बताया Yes, मैंने कि sir. पैकेज अच्छा मिलता है, तो डिसएडवांटेज बताने की भी जरूरत है। तो डिसएडवांटेज बहुत सिंपल है। इनका क्या है, इनका बिजनेस होता है इनके प्रोडक्ट के ऊपर। इनका बिजनेस किसके ऊपर होता है? इनके प्रोडक्ट के ऊपर है। लेट कंसिडर, हम बात करते हैं नोकिया की। आपको पता ही होगा हर एक के पास पहला फोन नोकिया का रहेगा, 60% स्टूडेंट के पास, राइट? याद करो वो पुराने दिन, आपके पास पहला फोन नोकिया का रहेगा। अब है आपके पास, कितने लोगों के पास अभी नोकिया का फोन है? एक दो होंगे जिनके पास रहेगा। ओके, मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पैकेज तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन आपका डिपेंडेंसी होता है या कंपनी का डिपेंडेंसी है उस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बूम कर रहा है तो आपको अप्रेजल ज्यादा मिलेंगे, आपको पैकेज ज्यादा मिलेगा, सारी चीजें अच्छी अच्छी होगी। लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट मार्केट यूज करना कम कर देती है, आपको वो लॉस भुगतना पड़ता है, आपका जॉब भी जा सकता है। बात सबको समझ में आ रही है? सर Yes, R&D sir. यस का Yes, सर, sir. यस सर। बोलो बोलो, क्वेश्चन है, बिंदास बोलो, कोई प्रॉब्लम R&D क्या होता नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। है? ओके सर। ओके, नोकिया की बात समझ में आई? आपको पता होगा ना, आप पहले जो मोबाइल यूज करते होंगे, छोटा सा, ऊपर से फेंक दो, इधर से फेंक दो, कुछ नहीं होता है, रफ एंड टफ नोकिया। ओके, लेकिन नोकिया अपग्रेड नहीं हुआ, नोकिया एंड्रॉइड पे नहीं गया, और बहुत सारे रीजन है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्या रीजन है नोकिया के फेल होने के। लेकिन जैसा तुम्हारा प्रोडक्ट फेल है तो पूरा कंपनी इम्पैक्टेड है। कंपनी इम्पैक्टेड तो सबसे इम्पैक्टेड कौन है? सबसे फास्ट इम्पैक्टेड होने वाला होता है इंजीनियर्स। बात समझो, जब भी कंपनी को कोई इम्पैक्ट हो रहा है तो सबसे पहले इम्पैक्टेड होते हैं इंजीनियर्स। कंपनी अच्छा कर रही है तो तुमको अच्छा सैलरी है, अच्छा पैकेज है, अच्छा अप्राइजल है, हर एक चीज, पार्टी चल रही है, ये चल रहा है। लेकिन कंपनी जैसे ही खराब परफॉर्म करती है तो उसका सबसे पहला आपको ही भुगतना पड़ेगा, मुझे ही भुगतना पड़ेगा, इंजीनियर्स लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो ये होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में ऐसा नहीं है। सर्विस बेस्ड कंपनी में भले आपको कम पैकेज है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि तुम कॉग्निजेंट में काम कर रहे हो गूगल मैप के लिए, तुम्हारा प्रोजेक्ट चला भी जाए गूगल मैप का, लेकिन तुमको क्या, कंपनी निकालेगी नहीं, तुमको किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे अलाइन करने की बात चलेगी। जैसे तुम पहले गूगल के लिए काम कर रहे थे तो तुम्हारा टेक्नोलॉजी क्या था? AWS था, डेवऑप्स था। तो सिमिलरली सिस्को के पास भी कोई ओपनिंग है तो तुम्हें वहां पे मैनेज कर देगी। कॉग्निजेंट के पास, एसेंचर के पास, LTI के पास, इन्फोसिस के पास, TCS के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये आपको किसी और प्रोजेक्ट में अलाइन कर देंगे, मैप कर देंगे। बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है?
यस यस ओके क्लियर है सर। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये था सर, ये जो आरएनडी के लिए मतलब जो हायरिंग होती है, तो क्या आरएनडी के लिए कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, या यही बंदे मतलब हाईली एक्सपीरियंस्ड होने के बाद वहां शिफ्ट होते हैं? चलेगा, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दे देता हूँ। स्पेशल ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं होती है। ओके, स्पेशल ट्रेनिंग कुछ नहीं होती है। देखो, आपने अब तक सबने 12th कंप्लीट किया होगा, सबने कोई ना कोई डिग्री परस्यू किया होगा। 12th तो सबने परस्यू किया है, 12th हुआ है सबका, 100% हुआ होगा। बहुत सारे लोगों का साइंस में हुआ होगा, बाकी लोगों का किसी और फील्ड में हुआ होगा। ओके, आपने देखा होगा, आप में से कुछ स्टूडेंट थे जो आईआईटी में चले गए, आप में ही कुछ स्टूडेंट थे जो पीआईसीटी सीयूईपी चले गए, एमआईटी में चले गए, आप में से कोई स्टूडेंट सिंहगढ़ कॉलेज में लगे होंगे, और किसी ने और कॉलेजेस भी चूज किए होंगे। तो ये किसके बेसिस पे हुआ? वो तो हमारे साथ ही बैठते थे, हम साथ में जाते थे लंच करने के लिए, हम साथ में टिफिन खाते थे। फिर कुछ लोग चले गए आईआईटी में, कुछ लोग चले गए एमआईटी में, कुछ लोग चले गए एसआईटी में। राइट, तो ये कैसा डिफरेंस होता है? एक एग्जाम होती है, एग्जाम के ऊपर सब डिपेंड होता है कौन कितना स्कोर करता है। ओके, जब आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे, आपके ठीक ठाक मार्क्स है, तो आपको इन कंपनी से क्या आएगा? अपॉर्चुनिटी आएगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका मल्टीपल राउंड्स लिए जाएंगे कंपनी में। जब आप सक्सेसफुली सारे राउंड क्रैक करते हो, तो आपको इनका ऑफर मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? या ऐसा कुछ नहीं है यस कि यहाँ पे जाने के लिए ये लगता है, वहां पे जाने के लिए वो लगता है। गूगल तो ऐसी कंपनी है जहाँ पे जाने के लिए तो आपको डिग्री की भी जरूरत नहीं है। ओके, बाकी कंपनीज डिग्री मांगती है, सारी चीजें मांगती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे, ओके, एक्सपीरियंस हो जाएगा, किसी टूल में आपकी महारत हासिल हो जाएगी, ओके, और उसी टूल की कहीं पे ओपनिंग निकले और आप इंटरव्यू दे दो, और इंटरव्यूअर को जब पसंद आ गए, तो आप किसी भी कंपनी में प्लेस हो सकते हो। एट द एंड क्या करता है? डिपेंड करता है एक ही वर्ड, नॉलेज। तुम्हारे पास उस फील्ड में कितना नॉलेज है तुम्हारे पास। जितना नॉलेज तुम्हारे पास है, उतना तुम्हारे सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। सिंपल। ओके, चलेगा। प्लस आपका नेटवर्क कितना अच्छा है, आपको कोई रेफरेंस करने वाला है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो प्लेस होते हैं स्टूडेंट, वो रेफरेंस से होते हैं। ओके, कोई आपका फ्रेंड है, वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उसकी कंपनी में ओपनिंग आई, वैकेंसी आई, तो रेफरेंस हो गया, तो जल्दी हो जाता है। ओके, यहाँ का एडवांटेज आपको पता चला, सैलरी कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, इनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, आपका स्किल सेट अच्छा है, एक प्रोजेक्ट से आप दूसरा प्रोजेक्ट पे जा सकते हो। ओके, प्लस ये कंपनी है, जैसे तुम इसमें सिलेक्ट होने वाले होंगे, या जैसे ओपनिंग भी निकलती है ना, तो ओपनिंग पर्टिकुलर टीम के लिए निकलती है। जैसे आप सिलेक्ट होते हो, तो आप उस टीम के मेंबर बनते हो। ओके, यहाँ पे आपने इंट्रो दिया तो एक टीम के मेंबर बनते हो, और धीरे धीरे उस टीम में काम करना स्टार्ट कर देते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है? यहाँ पे ओपनिंग निकली, ओपनिंग निकलने के बाद आप कॉन्ग्निजेंट के लिए सिलेक्ट हो गए। कॉन्ग्निजेंट में सिलेक्ट होने के बाद आप जिस भी क्लाइंट में जाने वाले हो, जैसे गूगल के पास जाने वाले हो, आप फ्लिपकार्ट के पास, सिटी बैंक के पास, यूबीएस के पास, सिस्को के पास जाने वाले हो, तो आपको उनका भी एक इंटरव्यू राउंड क्रैक करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं क्लाइंट इंटरव्यू। बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा सर। हूँ? ओके, क्लाइंट इंटरव्यू होता है, जो कोई भी काम करता होगा उनको पता है, क्लाइंट इंटरव्यू होता है। आपको क्लाइंट का इंटरव्यू आपने क्रैक कर दिया, तो आप उस प्रोजेक्ट में अलाइन हो जाते हो। ओके, ज्यादातर आपको ऑन साइड मतलब क्या होता है, पता है किसी को ऑन साइड? जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, जैसा कि रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, उस पे जो काम कर रहा होता है उसको कह सकते हैं सर ऑन साइट। ओके, बोलता हूँ मैं। just on या in फिर the उनका master जहाँ plan ऑफिस of है, Citibank. लोकेशन है, वहाँ पे काम प्रोजेक्ट जहाँ पे है वहाँ पे जो एम्प्लॉय को साइट कहते हैं। ओके ओके, बोलता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ऑन साइड मतलब क्या होता है? लेट कंसिडर आप गूगल मैप के लिए काम कर रहे हो, और गूगल का ऑफिस यूएस में है। ओके, राइट, गूगल का ऑफिस कहाँ पे? यूएस में है। तो कुछ लोग यूएस में भी रहेंगे, कुछ लोग इंडिया में भी रहेंगे। ओके, आउटसोर्स इंडिया को किया है ना। कुछ लोग यूएस में रहेंगे, कुछ लोग इंडिया में रहेंगे। जो लोग इंडिया में है, ओके, जो लोग इंडिया में है, वो इंडिया से
इंडिया के वर्किंग आवर्स में काम करेंगे, कुछ लोग यूएस से काम करेंगे। तो क्या करेगा, 24 आवर को कवरेज करने का काम करेगा। ओके, तो हमको बोला जाता है ऑफशोर, उनको बोला जाता है ऑनशोर। बात याद रखो। आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, कंपनी में जाओगे कोई बोलेगा ऑनशोर ऑफशोर तो आपको समझ में आना चाहिए फटाक से। ऑनशोर मतलब कौन होता है, जो यूएस यूके जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है वहां पे काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं ऑनशोर। और आप अगर यहाँ से इंडिया से काम कर रहे हो तो आपको बोलते हैं ऑफशोर। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकता हूँ मैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और आपकी टीम में ऑनशोर जाने की अपॉर्चुनिटी है, तो टीम, अगर आप AWS DevOps में काम करते हो तो आपको ऑनशोर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, आप क्लाइंट लोकेशन पे जा सकते हो, यूके, यूएस, यूरोप, कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जाने की। ओके, राइट। कभी कभी कहीं किसी किसी का चेन्नई भी होता है, बैंगलोर होता है। ओके, तो किसी का जर्मनी होता है। तो डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट आपको ऑनशोर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसका पूरा खर्चा कंपनी करेगी। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? या क्लियर क्लियर। बाकी लोग सबको क्लियर? चलो, तो ये हमने, क्लियर। हाँ क्लियर है, क्लियर है। चलो, ये हमने देखा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी। ओके, मैंने तुमको बता भी दिया, यहाँ पे इंट्रो टफ रहेंगे, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी मिलेगी ताकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। ओके, अभी आईटी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी प्रोडक्ट को 24/7 अप एंड रनिंग रखना। मतलब क्या है, लेट कंसिडर आपका एक वेबसाइट है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक का एक वेबसाइट है। ओके, आप कंपनी का मोटो क्या है, कंपनी का एजेंडा क्या है, आईसीआईसीआई के बैंक का जो वेबसाइट है वो हमेशा अप एंड रनिंग होना चाहिए। क्या रीजन है इसका हमेशा अप एंड रनिंग होना चाहिए? सिंपल है जी। क्यों? आप दो बैंक यूज करते हो, आपके पास दो बैंक यूज करते हो, या ऐसा भी हो सकता है आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, एचडीएफसी बैंक का एप्लीकेशन यूज कर रहा है और आप आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर हो। ओके, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो दोस्त थे और आप क्या कर रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक यूज कर रहे हो। आप जब भी किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो या कोई एप्लीकेशन, आई मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो, तो हमेशा आपको इशू आता है। हमेशा आपको क्या आता है, इशू आता है कि कभी इंटरनेट का इशू आता है, कभी सर्वर डाउन होता है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो आप क्या बोलते हो, आप अपने दोस्त को ये बोलते हो कि यार मैं आईसीआईसीआई बैंक का एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ लेकिन बहुत बार वो अवेलेबल ही नहीं होता है। जब भी मुझे कुछ इमरजेंसी या पैसा ट्रांसफर करना है तो प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि यार मैं एचडीएफसी का यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथली चलता है हमेशा। ओके, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक दो बार ऐसे इश्यूज आ गए ना, तो आप क्या करोगे, अपना अकाउंट एचडीएफसी बैंक में ओपन करोगे और आप क्या करोगे, आईसीआईसी से एचडीएफसी बैंक में कस्टमर बन जाओगे। बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। मतलब हर एक कंपनी के लिए, मेरा कहना समझ लो, हर एक कंपनी के लिए, हर एक बैंक के लिए, हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका फिजिकल प्रेजेंस से ऑनलाइन प्रेजेंस ज्यादा मैटर करता है। ओके, अगर पुणे में आप चेक करोगे तो आईसीआईसीआई बैंक के मान लो 100 ऑफिस है, 100 ऑफिस से 100 ऑफिस में से कोई एक ऑफिस बंद है तो कोई ज्यादा हल्ला नहीं होगा, चलो ठीक है बंद है। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस, मतलब आपका मोबाइल का एप्लीकेशन या ऑनलाइन वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है ना, तो हर कोई ट्विटर में डाल देगा, इंस्टाग्राम पे डाल देगा, ये देखो ये बैंक बंद है, इनका एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है। या आपने आपके दोस्त को 5000 रुपये सेंड कर दिए और उसको 2000 ही मिले, 3000 में प्रॉब्लम आ गया। तो आप ये सारी चीजें कहाँ पे डालोगे, सोशल मीडिया पे डालोगे, और सोशल मीडिया पे जब डालोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा इसका। बात समझ में आ रही है सबको? इस बैंक को प्रॉब्लम होगा ना, इनका बिजनेस चला जाएगा, जैसे कस्टमर चले जाएंगे दूसरे बैंक के ऊपर, कॉम्पिटिटर के ऊपर, तो ये बैंक को प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए आईटी में हमेशा मेक श्योर किया जाता है कि क्या, आपका बिजनेस, आपका एप्लीकेशन 24/7 अप एंड रनिंग रहे।
जिसमें कोई भी एरर ना हो। ओके, मान लो आज आपने लॉगिन किया, ओके, कल आपके पास 10,000 रुपए का बैलेंस था आपके अकाउंट में, आज लॉगिन किया और वहां पे 0 0 दिख रहा है, आप तो शॉक हो जाओगे। आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे, कस्टमर केयर बोलेगा कि यार सर गलती हो गई, मैं रिवर्ट कर देता हूँ, आपका बैलेंस था 10,000 रुपये, पता नहीं कैसे कहाँ पे चला गया, मैं रिवर्ट करता हूँ 10,000 रुपये। लेकिन आपका वहां पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप बोलोगे यार कैसा है, आज तो मुझे पता चला, किसी दिन मुझे पता नहीं चला और मैंने चेक नहीं किया पहले कितना था आज कितना है, तो मेरा तो पैसा लॉस हो जाएगा। जैसे आपको 1 2 बार ऐसा इंसिडेंट आपके साथ होगा, आप कहीं पे पोस्ट कर दोगे और इनके कस्टमर लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब क्या है, फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल ऑनलाइन प्रेजेंस। बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो आजकल कंपनी को फिजिकल प्रेजेंस से ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, और हमेशा आपका एप्लीकेशन अप एंड रनिंग हो, जितने एरर्स कम हो सकते हैं उतना अच्छा। ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जिसमें एरर ही नहीं है, ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जिसमें एरर नहीं है, हर एक एप्लीकेशन में एरर है, लेकिन जितने कम एरर हो सकते उतना अच्छा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक होने वाला है ऑन प्रीमाइज। ऑन प्रीमाइज, ऑन प्रीमाइज मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ऑन प्रीमाइज मतलब क्या होता है? जो भी कंपनी में है इंफ्रास्ट्रक्चर वो। ओके, करेक्ट, जो भी कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं ऑन प्रीमाइज। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था क्या? हमारा टॉपिक था क्लाउड। लेकिन हमें क्लाउड के पहले दुनिया कैसी चलती थी ना वो देखना है। ओके, आजकल तो क्लाउड है, लेकिन क्लाउड के पहले कैसा चलता था, तो उसका नाम है ऑन प्रीमाइज। ओके, तो ऑन प्रीमाइज के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इसके डिस्कशन करने के लिए हमें कम से कम 20 मिनट्स चाहिए। ओके, 20 to 30 मिनट्स। ऑन प्रीमाइज क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, चलेगा? आज टाइम नहीं मैनेज होगा, कल क्या करते हैं, ऑन प्रीमाइज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ओके, चले। यहाँ पे आज रुकते हैं।